नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज नोन एज काइनेमैटिक्स, राइट। और मैं इसको जो कहता होता हूँ दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द काइनेमैटिक्स। इसको मैं हेडिंग डाल देता हूँ दैट इज द पार्ट 2। देखिए, जब मैंने काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर है उसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करके करेंगे। एक हमारे पास पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द काइनेमैटिक्स इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जितनी भी काइनेमैटिक्स के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर जो आप लोगों ने बात सीखी थी वो था आपके पास काइनेमैटिक्स का पार्ट जिसके अंदर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस लग रही थी। इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाने के लिए कंडीशन होती है दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग इन वन डायरेक्शन, एंड सेकंड कंडीशन ये होती है दैट योर ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्पीड वेरी जरूर कर सकती है। देखें, एक चीज याद रखें, जब आपकी बॉडी मूव करती है ना, कोई भी पॉइंट है ए और बी, लेट्स से आप अपने घर से लेट्स से स्कूल आ रहे हैं, तो याद रखें हमारी जो स्पीड होती है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। मेरी स्पीड, थोड़ा सा आगे चलूंगा गेन हो जाएगी, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाएगा जीरो हो जाएगी, फिर आगे चलूंगा स्पीड गेन होगी, फिर कोई हर्डल आ जाएगा स्पीड डिक्रीज होगी। तो हमारी स्पीड हर इंस्टेंट पे चेंज करती है। तो याद रखिएगा आपके पास होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई क्या कहते हैं किसी भी बॉडी की जर्नी की बतानी होती है तो हम वहां पे ये नहीं कह सकते दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड रीचेस टू द 40 मीटर्स पर सेकंड। ये आइडियल कंडीशन में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में नहीं होता। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में क्या होता है, जब भी किसी जर्नी की हमें स्पीड बतानी होती है तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, हम बेसिकली इक्वेशंस लिखते हैं और हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन आती है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या इधर मैं स्पीड लिखता हूं, और एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हमारे पास इन तीनों की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस विद टाइम एज वेरिएबल, राइट। आपके पास इन तीनों की इक्वेशंस दी जाती है इन एज अ टी वेरिएबल, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टी। अब ये जो इक्वेशंस होती हैं ये करती क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे दूं कि भाई मेरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी की इक्वेशन है 5t - 10। अब इसमें होगा क्या कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई आपकी बॉडी की ये बताओ स्पीड कितनी है व्हेन टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन को पकड़ना है और इस इक्वेशन में जहां जहां पे टी है वहां वहां पे 5 सेकेंड्स को प्लेस कर दो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब बॉडी ने स्टार्ट किया 5 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि जी ये बताओ 10 सेकेंड्स के बाद कितनी है, तो इस इक्वेशन में टाइम की जगह पे 10 प्लेस कर दो। इस इक्वेशन में अगर मैं आपको कहता हूँ 20 सेकंड्स के बाद बताओ, तो इस इक्वेशन में टी की जगह पे 20 प्लेस कर दो। तो जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं उसमें हमने करना ये होता है कि आपकी जो इक्वेशन होती है उसमें टाइम वेरिएबल होता है, जिस भी पॉइंट पे आपको चाहिए वहां पे उस इंस्टेंट का टाइम प्लेस करें, आपको स्पीड भी मिल जाएगी, आपको बॉडी का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, आपको बॉडी की एक्सेलरेशन भी मिल जाएगी। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन दी होंगी और जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, अब सारी की सारी इक्वेशंस जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। आपके पास एस की इक्वेशन अलग होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन अलग होगी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन अलग होगी, लेकिन इसमें जो वेरिएबल यूज किया जाएगा वो आपके पास एक ही होगा, विच इज गोइंग टू बी टाइम। सबको यहां तक क्लियर है? अब पॉइंट यहां पे एक आता है कि भाई हमारे पास ये जो इक्वेशंस है, मुझे अगर डिस्टेंस से वेलोसिटी में जाना है या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो मैं क्या करूंगा, दैट्स द मेन थिंग। गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, तीन चीजें लिख देता हूं मैं। एक मेरे पास है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट भी है।
फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड एक साथ है, और लास्टली मेरे पास है एक्सेलरेशन, राइट। ये तीन चीजें हैं। राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे कन्वर्जेंस करनी है तो फिर कैसे होगा, गौर से सारों ने समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो। अगर आपके पास ये कन्वर्जेंस हमें दे के आनी है, राइट, ये समझनी है हमें कि ये कन्वर्जेंस कैसे होंगी। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, या मेरे पास डिस्टेंस की इक्वेशन है उसको मुझे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा बेटा। आप लोग जब ग्राफ्स पढ़ते हो तो हम वहां पे एक चीज पढ़ के आते हैं, यहां पे मैं रिकॉल भी कर देता हूं कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस स्लैश मीटर, और यहां पे टाइम है स्लैश सेकेंड्स में, यहां पे मेरे पास है जी डिस्टेंस, ये मेरे पास दूसरा ग्राफ है विच इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और यहां पे मेरे पास है जी टाइम सेकेंड्स में। अगर मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मुझे एक चीज पता है कि भाई यहाँ पे इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है उसका ग्रेडियंट दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, एरिया अंडर ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस, राइट। अब अगर आप लोग रिकॉल करो तो ग्रेडियंट फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन, राइट। सेम मैं यहां पे भी लिख देता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट, तो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा या उसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। इसी तरीके से मैंने यहां पे लिखा कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटेग्रल, तो वो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, डिस्टेंस की। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की इक्वेशन को अगर मैं इंटेग्रल ले लूं तो वो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो मेरे पास फ्लो चार्ट मैंने यहां पे बनाया है, ये अगर आपको क्लियर है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस फ्लो चार्ट पे है, राइट। आपको इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी। ना जब भी बेटा क्वेश्चन आए M1 का, ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये डेटा बुकलेट में नहीं गिवन होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, देखिए बेटा,
आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कॉम्पोजिट पेपर देते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होनी है, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो इन्वॉल्व भी होनी है वो सिर्फ और सिर्फ P1 वाली होनी है। P3 वाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ P1 वाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहिए, सिर्फ उतने से कॉन्सेप्ट चाहिए। तो जो बच्चे कॉम्पोजिट वाले हैं वो P3 वाली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, हमें सिर्फ P1 वाली चाहिए। आए जी क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद दिस सिंपल क्वेश्चन, क्या कहा है उसने इस क्वेश्चन में, गौर से जरा देखिएगा सारे। व्हाट इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन, उसने हमें कहा क्या है, मैं यहां से ये वाला जो फ्लो चार्ट है बेटा इसको भी कॉपी कर रहा हूं, और मैं हर क्वेश्चन के इधर जो है इसको छोटा सा करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये ले जी, बहुत छोटा सा करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब गौर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, वो क्या कह रहे हैं हमें। कहता है पार्टिकल P moves along the x-axis in the positive direction. The velocity of P at a time t seconds is 0.03 t square। अच्छा, वो कह रहा है जी आपका जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू 0.03 t का स्क्वायर। कहता है when t is equals to 5 the displacement of P from origin O is 2.5 meters। अच्छा जी, कहता है जब t is equals to 5 हुआ है 5 seconds, तो हमारे पास इसकी जो डिस्प्लेसमेंट s है दैट इज 2.5 मीटर्स, ठीक है। कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t फॉर द डिस्प्लेसमेंट, हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करनी है वो डिस्प्लेसमेंट की करनी है, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन है, फाइंड जो करनी है वो डिस्प्लेसमेंट करनी है। गौर से देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कैसे जाते हैं, इंटेग्रल लेना होता है। आए जी करते हैं, क्या होगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू 0.03 t का स्क्वायर, इसका लेंगे इंटेग्रल, यहां पे लिखूंगा dt। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं रही है, ये किसकी इक्वेशन बन गई है, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ s, राइट। आइए जी अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी s इज इक्वल्स टू 0.03 t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, प्लस आपके पास c आएगा। बेसिक रूल था इंटीग्रेशन का कि आपके पास जब भी इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट लाजमी ऐड ऑन करते हैं। आइए जी फर्दर चलते हैं, क्या होगा, ये और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0.01, सो s विल बी इक्वल्स टू 0.01 t का क्यूब प्लस c, राइट। अब मुझे सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, उसके लिए एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे खुद कंडीशंस बताई हैं। उसने क्या कंडीशंस बताई हैं, ये देखें, ये लिखी हुई है, राइट जी। तो यहाँ से मैं अपनी कंडीशंस को यूज करूंगा। अब क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी s इज इक्वल्स टू 0.01 t का क्यूब प्लस c। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2.5 इज इक्वल टू 0.01, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस c। तो सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 2.5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 का क्यूब दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 0.01 दैट इज गोइंग टू बी 1.25 प्लस c। तो यहाँ से इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो c विल बी इक्वल्स टू 1.25 ही आ जाएगा। तो यहां से मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी s इज इक्वल्स टू 0.01 t का क्यूब प्लस 1.25 एंड दैट मेक्स माय फाइनल इक्वेशन। सबको क्लियर है बेटा?
तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज दिस फ्लो चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है, बस इसको याद कर लें, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर उससे हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम o इज 11.25। अच्छा, अब वो हमें ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है इसको यूज करने के लिए कह रहा है। वो बेसिकली कह रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई है, 11.25 मीटर्स। मैंने एक चीज कही है, मैंने शुरू में एक चीज आपको बताई है, मैंने कहा है इन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल टाइम ही होगा। और यहां पे मैं एक और चीज लिख दूं कि इन तीनों में जो आपके पास कॉमन चीज होती है, कॉमन क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो टाइम। टाइम इन तीनों में कॉमन होता है, राइट? तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि मैं सबसे पहले ये बता निकाल लूंगा कि भाई ये जो 11.25 मीटर्स उसने कवर किया है ये कितने टाइम में किया है, राइट? तो वो कैसे निकालूंगा मैंने अभी अभी इसको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एग्जामिनर को निकाल के दी है। s इज इक्वल टू 0.01 t का क्यूब प्लस 1.25। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 11.25 इज इक्वल टू 0.01 t का क्यूब प्लस 1.25। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 11.25 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 0.01 t का क्यूब। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये मेरे पास टाइम आया है जो कि 10 सेकेंड उसको एक्चुअली लगे हैं 11.25 मीटर्स कवर करने के लिए। ठीक है जी, अब हमें ये करना है कि हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड भी निकाल देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन तो उसने क्वेश्चन में दी हुई थी। क्या इक्वेशन थी, ये देखो, ये लिखी हुई है। यहां से इसको करते हैं कॉपी, इधर लाके मैं कर रहा हूं पेस्ट, राइट? तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.03, टाइम कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, तो यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द आंसर फॉर अस। सबको क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लें। ओके जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। Now this is a different type of a question, right? गौर से सुनिएगा। इसमें उसने हमें कहा क्या है, वो हमें कह ये रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ओ, ठीक है, और उसने हमें कहा है कि इट्स वेलोसिटी v मीटर्स पर सेकेंड एट अ टाइम इज गिवन बाय वेलोसिटी दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने कहा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t माइनस 2t का स्क्वायर फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3। v इज इक्वल टू 54t का स्क्वायर t ग्रेटर देन 3। Now what he is trying to say, वो आपसे कह ये रहा है कि भाई जो टाइम आपके पास 0 से लेके 3 है उसके लिए वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन होगी, जो टाइम आपके पास t ग्रेटर देन 3 है उसके लिए आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन ये वाली होगी, राइट? नाउ दीज आर द, बेटा होता क्या है, कभी कभार हमारे पास बॉडी की जर्नी ऐसी होती है कि हम उसकी पूरी एक इक्वेशन बना ही नहीं पाते हैं, तो हम कह देते हैं यार 0 से लेके 3 तक इतनी है, 3 से आगे इतनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इंटरनल सिटी ट्रेवल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एक वो बन जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा हर्डल्स होते हैं। जैसे ही आप मोटरवे पे चढ़े वहां पे आपको बहुत फ्री मिलेगी, तो हम कहते हैं भाई इंटरनल सिटी में ये वाली इक्वेशन की वेलोसिटी यूज होगी, जैसे ही आप मोटरवे पे चढ़ गए ये वाली होगी। तो बॉडी के मोशंस कभी कभार ऐसे होते हैं। तो वो हमें कह रहा है, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय p इन टाइम 3 सेकेंड्स, ये निकालना है। अपने फ्लो चार्ट को ले आता हूं मैं। ये जो फ्लो चार्ट है भाई पूरे चैप्टर की बैकबोन है।
राइट। इसको मैं इधर ले आया, यहाँ पे लाके मैंने किया पेस्ट और ये मैंने इसको कर दिया नैरो डाउन। उससे क्या है, डिस्टेंस निकालो इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। गौर से देखिएगा, वेलोसिटी की मेरे पास इक्वेशन पड़ी हुई है, जाना है डिस्टेंस में। क्या मैंने किया है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, इंटेग्रल हमें करना पड़ेगा। आए करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, वेलोसिटी की इक्वेशन है 8t माइनस 2t का स्क्वायर। तो हमें इसको इंटीग्रेट अगर करना है, यहाँ पे इंटीग्रल dt, अब मैं इसके आगे इधर v नहीं लिखूंगा, नाउ दिस इज इवेंचुअली इक्वल्स टू s, राइट। अब देखो मुझे निकालना है 0 से लेके 3 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको फाइंड करने का तरीका बेटा ये है कि मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, और लिमिट मेरे पास हो जाएगी 0 से लेके 3 की। इंटेग्रल में हमने लिमिट्स पढ़ी थी ना, और मैंने अभी कहा है कि डिस्टेंस आपका एरिया अंडर द ग्राफ होता है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें लिमिट से भी मिलता होता है। तो आए अब मैं सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दूंगा प्लेसिंग द लिमिट्स। तो क्या बनेगा, 8t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा डिवाइडेड बाय 3, और क्योंकि अब मैं लिमिट्स लगा रहा हूं तो मैं प्लस सी नहीं लिखने वाला हूं। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर, 4 3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब माइनस 4 0 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 का क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 9 इंटू 4 दैट इज 36, माइनस ये वाला तो पूरा 0 पे चला जाएगा, माइनस दिस इज गोइंग टू बी 18, तो यहाँ से s विल बी इक्वल्स टू 18 मीटर्स। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस, राइट। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा है an expression in terms of t for the displacement t greater than 3। अब वो बात कर रहा है ग्रेटर देन 3 के लिए। ग्रेटर देन 3 के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, पहले तो इक्वेशन डिसाइड किया करें। यहां पे लिखा हुआ है t का स्क्वायर, और ये इक्वेशन है ग्रेटर देन 3 की। उससे क्या है, एक्सप्रेशन निकालो डिस्प्लेसमेंट की। मैंने अभी फ्लो चार्ट में देखा है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए इंटीग्रेट करना होता है, तो s इंटेग्रल 54t का स्क्वायर dt ये होगा। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 54 t रेज टू पावर माइनस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी dt। इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, s इज इक्वल टू 54 t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, प्लस हमारे पास आ जाएगा बेटा c। So this is going to be s is equals to 54 t raised to power minus 1 divided by minus 1 plus c. So that is s is equals to minus 54 divided by t plus c. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मसला है, उसने ये तो कहा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालो, लेकिन उसने c फाइंड करने के लिए कुछ बताया ही नहीं है। भाई c कैसे फाइंड होगा, वो तो पता ही नहीं है कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। उसने पिछले पार्ट में मुझसे फाइंड करवाया है कि ये बताओ पहले 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में ये निकाल के आया हूं कि फर्स्ट 3 सेकंड में उसने 18 मीटर्स ट्रेवल किया। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स में उसने डिस्टेंस जो कवर कर लिया है वो कितना कवर कर लिया है, दैट इज 18 मीटर्स, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 18 इज इक्वल्स टू माइनस 54 डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, दैट वाज t जिसकी वैल्यू 3 है, प्लस हमारे पास c आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं इसको फर्दर तो 18 इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस 18 बच जाएगा प्लस c, तो c विल बी इक्वल टू 36। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो मेरे पास क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी s इज इक्वल टू माइनस 54 डिवाइडेड बाई t कितना है हमारे पास, एज इट इज लिखेंगे, अब तो इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस 36 आ जाएगा। सो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन बन गई फॉर द t ग्रेटर देन 3 के लिए। दैट इज द आंसर फॉर अस।
सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। फिर उसने हमें क्या कहा है? उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o इज 27 मीटर्स। अच्छा, वो कह रहे हैं v की वैल्यू फाइंड करो जब हमारे पास जो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है वो है 27 मीटर्स। जल्दी से पहले इतना नोट डाउन कर ले, अजान हो जाए तब तक। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज, उसने कहा द वैल्यू ऑफ v व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o इज 27 मीटर्स। अच्छा, अब उसने कहा है जब डिस्प्लेसमेंट आपकी 27 मीटर्स की हो चुकी है तब आपको निकालना है। अब हम करेंगे क्या? देखो बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनी है, दैट इज -54 डिवाइडेड बाई टी प्लस 36, राइट। मैंने कहा है तीनों क्वांटिटीज में अगर एक चीज कॉमन है दैट इज टाइम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फाइंड करेंगे। सो दैट इज 27 इज इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाय टी प्लस 36, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी 27 माइनस 36 इज इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दैट इज टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब ये जो टाइम है इसको प्लेस कहां करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो बेटा, हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशंस है ना वो दो है। ये इक्वेशन वैलिड है फ्रॉम 0 to 3, ये इक्वेशन वैलिड है t ग्रेटर देन 3 के लिए। हमारे पास जो टाइम आया है वो आपके पास आया है 6 सेकेंड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे जो इसको प्लेस करना है दैट इज टू बी प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कीप इन माइंड दिस थिंग। सो दैट इज गोइंग टू बी, यहां पे मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी v is equals to 54 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। सो यहां से मेरे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द आंसर फॉर अस। तो जब दो इक्वेशंस आ जाएं उनको बड़े ध्यान से हैंडल करना है। उसकी रीजन ये है कि आपको वहां पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भाई टाइम की वैल्यू क्या है और उसको किसके अकॉर्डिंगली किस इक्वेशन में प्लेस करना है। सबको यहां तक क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज, आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर वो हमसे दोनों यूज़ करवाता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी, जो कि मर्ज क्वेश्चन होता है। और फिर हमें ग्राफ्स को भी देखना है ना। दिस इज द क्वेश्चन, इसको हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। उसने कहा है एन ऑब्जेक्ट पी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी in a time of 80 seconds. ठीक है, the diagram shows the graph of v against t where v meter per second is the velocity and p at a time t seconds after leaving a. कहता है the graph consists of straight line segments for the interval 0 to 10 and 30 to 80. ठीक है, the curved section has a velocity of this for 10 to 30. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है 0 से लेके 10 तक स्ट्रेट लाइन है, 30 से लेके 80 तक स्ट्रेट लाइन है। वेराज ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास एक कर्व्ड पोर्शन है जिसकी इक्वेशन भी उसने बताई हुई है। उसने कहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पी फाइंड करो। अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पी की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी दिस वन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो उसने मुझे वेलोसिटी की अपनी इक्वेशन दी हुई है और मेरे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू -0.01 टी का स्क्वायर प्लस 0.5 टी माइनस 1। ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी जब मुझे फाइंड करनी है, मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली में स्टेशनरी पॉइंट होता है जिस पे डेरिवेटिव dy ओवर dx दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। मैक्सिमम पॉइंट हो, मिनिमम पॉइंट हो, होता स्टेशनरी पॉइंट है और स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है।
अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा और मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा डी वी ओवर डी टी विच इज गोइंग टू बी माइनस 0.02 टी प्लस 0.5। और मुझे पता है स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसको जीरो कर देते हैं। तो यहां से अगर मैं अपनी टी की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आती है, दैट इज 25 सेकेंड्स। ओके जी। नाउ द पॉइंट इज, हमें जो इसने क्वेश्चन में कहा है वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। मैंने टाइम निकाल लिया, मैं 25 सेकेंड्स पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिली है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन में जहां जहां पे टी है वहां वहां पे 25 प्लेस कर दें। So that is going to be 5.25 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर फॉर अस। तो अगर मैं अपने फिगर पे जाऊं तो इवेंचुअली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे पास जो टाइम है दैट इज बेसिकली 25 सेकेंड्स, और ये वाली जो स्पीड है दैट इज 5.25, राइट। फिर उससे क्या है, कहता है डिस्टेंस ए बी निकालो ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा। देखो आपके जो ग्राफ है उसमें तीन पोर्शंस है, ये यहां से ये, राइट। इसको एरिया A1 कह देता हूं, ये मेरा एरिया A2 है, ये मेरा एरिया A3 है। अब A1 और A3 वो सिंपल सिंपल ट्राइंगल्स बनते हैं, तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, यहां पे मैं सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा। उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए और उधर से मुझे ये वाली भी वेलोसिटी चाहिए। तो वो वेलोसिटीज कैसे फाइंड होगी, हमें इक्वेशन पता है, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस। और ये वाली जो इक्वेशन है अगर आप देखो दैट इज वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 80। तो इस इक्वेशन को यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इस इक्वेशन में जहां जहां पे मेरा टी है, पहले जरा 10 प्लेस करते हैं। तो यहां से v ऑफ 10 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, मेरे पास कितनी आ जाती है वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरीके से t ऑफ 30 फाइंड करते हैं, v ऑफ 30 कितना होगा, उसकी वैल्यू जो मेरे पास आती है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जो वैल्यू आई दैट इज 3, यहां पे आ गई 5। अब मुझे अगर एरिया 1 फाइंड करना है, A1, वो कैसे फाइंड होगा, बहुत ही सिंपल है, गौर से देखें। A1 वाला एरिया फाइंड कर रहा हूं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस मेरी 10 है, हाइट मेरी 3 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, सो दैट इज गोइंग टू मेक अस 15 मीटर्स, राइट। A3 अगर मुझे फाइंड करना है वो भी बहुत आसान है, वो भी फाइंड कर देते हैं। A3 क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 5। तो ये और ये कैंसिल हुआ, 25 बच जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 125 मीटर्स, राइट।
जो मेन है वो है कि भाई ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, दिस एरिया, ये जो A2 है, इसके लिए बेटा यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन। हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन जो है वो हमें एरिया अंडर द ग्राफ देती है। तो ये जो A2 वाला एरिया है वो कैसे फाइंड करूंगा मैं, मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये रही मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट लगा दूंगा 10 से लेके 30 की। आए चीज को इंटीग्रेट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 0.01 टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.5 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी विद द लिमिट गोज फ्रॉम 10 से लेके 30 तक, राइट अब जहां जहां पे t है वहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 0.01 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.5 अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट। तो यहां से इसका जो एरिया आता है दैट इज 933.33 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस ए बी वो कितना बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 का एरिया हमने जो निकाला था दैट वाज 15 प्लस 933.33 प्लस A3 का एरिया जो मेरे पास निकला था दैट वाज 125। तो यहां से मेरे पास जो टोटल एरिया बन जाता है दैट इज 233.3 मीटर्स एंड दैट मेक्स माय आंसर वो है, राइट जी। तो यहाँ पे याद रखें वी हैव द क्वेश्चंस लाइक दिस एज वेल, जिसके अंदर वो इंटीग्रेशन को भी इन्वॉल्व करवाता है और सिंपल आपके एरिया के फॉर्मूले को भी इन्वॉल्व करना होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, एक और करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। Now this is again yet again a different type of a question. गौर से देखिएगा। देखिए बेटा एक चीज याद रखें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वो लिख दे, अब हम कर रहे हैं मर्ज क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी यूज होगी और आपके पास उसके अंदर एक ही पार्ट के अंदर वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी यूज करवा सकता है और एक ही पार्ट के अंदर वो हमसे इक्वेशन ऑफ मोशंस भी यूज करवा सकता है। तो वो क्वेश्चंस को हमने देखना है। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में उसने लिख दिया दैट द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये आपके लिए हिंट होता है कि भाई यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस। अगर कहीं पे उसने लिख दिया कांस्टेंट स्पीड, तो याद रखें कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला लग जाएगा विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और कुछ लग ही नहीं सकता है। अगर कहीं पे उसने लिखा हुआ है वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट, और साथ उसने इक्वेशन दे दी v इज इक्वल टू दिस 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 या a इज इक्वल टू दिस, तो फिर यहां पे याद रखिएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगेगी, डिफरेंशिएशन राइट। ये हिंट होते हैं कि कैसे जज करना है। आए आप क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं।
यहाँ पे उसने कहा है, कहता है मैन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.004। कहता है हिज स्पीड एट ए इज 1.8। ये देखें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख दी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये मेरे लिए हिंट होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो याद रखिएगा इस पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस लगने वाली है, राइट। ए से बी मेरी बॉडी जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए पे जाके उसकी जो स्पीड है वो 1.8 मीटर्स पर सेकेंड है, बी पे उसकी 2.2 है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द मैन टू वॉक फ्रॉम ए टू बी एट द डिस्टेंस। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन मुझे पता है, दैट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.004। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, u इज इक्वल टू 1.8 है, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है दैट इज 2.2। तो उससे दो चीजें, एक डिस्टेंस और एक उसने कहा है हमें टाइम फाइंड करने के लिए। आए करके देते हैं उसको। सबसे पहले मैं टाइम फाइंड कर रहा हूं। वी हैव अ फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी मेरी 2.2 की है, इनिशियल 1.8 है, प्लस 0.004 है, मल्टीप्लाई बाय टी है। तो यहाँ से t विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 100 सेकेंड्स, राइट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर निकाल यूज करके हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 2.2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल आपके पास है जी 1.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.004 मल्टीप्लाई बाय एस, राइट। तो यहां से एस की वैल्यू फाइंड कर लो, 200 मीटर्स आ जाएगी। तो ये तो मेरे पास मेरे फर्स्ट पार्ट के आंसर्स आ गए, राइट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सिंपल सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाई हैं, यहां पे और कोई काम हमने किया ही नहीं है। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, कहते हैं अ वुमेन साइक्लिस्ट लीव्स ए एट द सेम इंस्टेंट एज मैन। जिस टाइम पे मैन ने ए को छोड़ा है, एक वुमेन साइक्लिस्ट है उसने भी उसी टाइम पे छोड़ा है, ठीक है। शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू बी, रीचेस बी एट द सेम इंस्टेंट एज मैन। जिस टाइम पे, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे मैन ने छोड़ा है उसी टाइम पे वुमेन ने भी छोड़ा है। जिस टाइम पे आपकी मैन रीच किया है उसी टाइम पे आपकी वुमेन भी रीच किया है। तो दो चीजें सेम रहेंगी। मैन ने जो है, हमने पता किया मैन को टाइम जो लगा है दैट इज 100 सेकेंड्स, और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 200 मीटर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरी जो वुमेन है उसको भी जो टाइम लगेगा, क्योंकि सब कुछ सेम इंस्टेंट पे है, वो भी 100 है और डिस्टेंस भी कितना होगा, 200 मीटर्स। ये दोनों चीजें सेम रहेंगी क्योंकि सेम इंस्टेंट उसने लिख दिया है। कहता है एट टाइम t सेकेंड्स आफ्टर लिविंग ए द साइक्लिस्ट स्पीड इज दिस। आपको वेलोसिटी की उसने इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 200t माइनस टी का स्क्वायर। ये आपके पास आपकी इक्वेशन है फॉर वुमेन साइक्लिस्ट, राइट जी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के और साइक्लिस्ट स्पीड एट बी। हमें दो चीजें निकालनी है, के की वैल्यू और साइक्लिस्ट स्पीड एट बी निकालनी है। वो और से देखिएगा कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई मेरी जो वुमेन है उसने 100 सेकेंड्स में 200 मीटर्स ट्रेवल कर लिया है, ये मुझे पता है। मेरे पास वेलोसिटी जो है वो उसकी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू के इंटू 200t माइनस टी का स्क्वायर। इस वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी। इस k का इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा, s इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय, इधर अगर मैं स्टार्ट करूं क्या होगा, 200 t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
माइनस टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, सी। एक स्टेप फर्दर स्टार्ट करता हूं मैं, तो ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब दो वेरिएबल्स अननोन है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले हमें पता है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका डिस्टेंस भी 0 होगा। तो इस कंडीशन को यूज करके पहले अपनी c फाइंड करते हैं। s0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो यहां से मैं कह सकता हूं सी विल बी इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी दैट विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू के 100 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सी की वैल्यू तो 0 है। अब मेरे पास क्या है, दूसरी एक और कंडीशन भी है जिसको यूज करके मैं के फाइंड करूंगा। वो क्या है कि भाई जब टाइम 100 सेकेंड्स है तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 200 मीटर्स, राइट। तो आज यूज करते हैं। तो यहां से मेरे पास जो k की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू 0.003, राइट। तो डिस्टेंस, अब ये k कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल टू 0.0003 मल्टीप्लाई बाय 100 टी का स्क्वायर माइनस टी 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये मेरी डिस्टेंस की इक्वेशन बन गई। और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन को पकड़ता हूं मैं, कॉपी, यहां पे लाके किया पेस्ट, और इसके अंदर भी k की वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो क्या बन गई वेलोसिटी की इक्वेशन, v इज इक्वल टू 0 इंटू 200 ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये मेरी डिस्टेंस की इक्वेशन है, राइट। क्वेश्चन लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। उससे हमें कहा है ये भी फाइंड करो कि भाई आपके साइक्लिस्ट की स्पीड पॉइंट बी पे कितनी है। तो हमें ये पता है ए से बी जाते हुए उसको 100 सेकंड्स लगे हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। 100 सेकंड्स में आपका जो पार्टिकल है वो ए से बी को रीच कर गया है बेटा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को पकड़ेंगे 200 टी माइनस टी का स्क्वायर, इसमें जहां जहां पे मेरे पास टाइम है वहां वहां पे 100 प्लेस कर दें। तो यहां से वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट्स डैम इंपॉर्टेंट। ओके जी, अब उसने हमें क्या कहा है, कहता है sketch using the same axis the velocity time graph of men's motion and women's motion from A to B। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वो और से देखिएगा। उसने कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है मेंस मोशन एंड वुमेन्स मोशन, सेम एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है। गौर से देखना बेटा कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। This is going to be 0, 50, 100, 150, 200। ये मेरे पास टाइम आएगी, ये मेरे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग्स दूं तो वो मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये 2 आ गया, ये मेरे पास 3 आ गया, राइट। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेन के लिए, येलो से ड्रॉ होगा। हमें मेन के लिए पता है स्टार्ट उसने लिया था 1.8 की स्पीड से, फाइनली बी पे पहुंचा था 2.2 में, टाइम उसको लगा है 100 सेकेंड्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसने मूव किया है, डिस्टेंस 200 मीटर। ये सबसे ज्यादा आसान है,
ये देखो 1.8 विल बी अप्रॉक्सीमेटली ओवर हेयर, दिस इज 1.8, 100 सेकेंड्स में वो रीच किया 2.2, ये मेरा 2.2 है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ स्ट्रेट लाइन बीइंग ड्रॉन ओवर हियर, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन का ग्राफ, वुमेन के ग्राफ को मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। वुमेन को भी 100 सेकेंड्स ही लगे हैं, लेकिन वुमेन की मैक्सिमम स्पीड बी पे जाके स्पीड, नॉट मैक्सिमम, बी पे जाके जो स्पीड है वो 3 है, फाइंड करवाई है उसने पिछले पार्ट में हमसे, राइट। तो सबसे पहले रेस्ट से वुमेन ने स्टार्ट किया था, ये मैंने इधर पॉइंट मार्क किया, 100 पे जाके उसकी स्पीड है जी 3, ये मैंने इधर मार्क कर दिया। अब सबसे ज्यादा गलती आप लोग करते हो, आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हो, राइट। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ वुमेन, ये नहीं है बेटा। वुमेन की वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, ये देखो हमने फाइंड की हुई है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ वुमेन। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, दिस इज टी स्क्वायर, और अगर ये टी स्क्वायर है तो भाई पता होना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, आप P1 में पढ़ के आते हैं क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में। तो ये जो ग्राफ मेरे पास इसका बनना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये एक कर्व बनेगा, और क्योंकि आपके पास टी स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पैराबोला बनेगा। और अगर आपको पैराबोला के याद हो तो मैंने बताया हुआ आपको कि आपके पास अगर टी स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो हमारे पास एक सैड फेस का ग्राफ बनता है पैराबोला का। तो ये कॉन्सेप्ट M1 में भी यूज होने हैं, जो P1 में आप लोगों ने पढ़े हैं। तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा, द ग्राफ लुक्स लाइक दिस थिंग, like this is the graph for the moment, right जी। so this is how you have to interpret it, आपने अपना ग्राफ किस तरह से बनाना है, हर जगह पे स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी इसके अंदर। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। ओके जी, लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। बेटा ये कन्वर्जन की शेप्स याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द एक्सिस गिवन टू अस, यहाँ पे डिस्टेंस है मीटर में, यहाँ पे है जी टाइम सेकेंड्स में। इसी तरीके से यहाँ पे है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे है टाइम सेकंड्स में। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें कन्वर्जेंस लेनी है तो वो कैसे लेंगे, गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मेरे पास ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग स्पीड। अगर मेरे पास ये वाला ग्राफ है दैट इज कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन 0। अगर मेरे पास ये वाला ग्राफ है सो दैट इज डीसेलरेशन डिक्रीजिंग स्पीड। पॉइंट इज कि अगर मुझे इन ग्राफ का
इधर ड्रॉ करना है कि ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होंगे। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ इज इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स लाइक दिस राइट। ये कर्व बनता है और इस तरीके का बनता है। सिमिलरली कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ है वो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरह से शेप करेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। और डिसेलरेशन का जो ग्राफ है वो आपके पास किस तरह से शो करेगा, इट लुक्स लाइक दिस। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस होती हैं जो कि हमारे पास फॉर योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो वो अक्सर हमें कहता है कि जी स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाए। तो इस तरीके से हमने इसकी कन्वर्जन लेनी होती है, राइट जी। इसको नोट डाउन कर लें।